हेलो एवरीवन, आज है 22 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए, 8 रुपए का शेयर है और एक अच्छी खबर भी है। हालांकि थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन धीरे धीरे कह सकते हैं कि बैंक जो है वो एक अच्छी प्रोग्रेस में लौट रहा है। लेकिन खुश मत होइएगा, वीडियो में हम पूरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 8 रुपए का शेयर है साउथ इंडियन बैंक का, और ये वो बैंक है जिसको मैं एक मुर्दा शेयर के तौर पे कहता हूँ। ये वो बैंक है जो लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर रहा है। लंबे समय से मतलब 1-2 साल नहीं, 10-12 सालों से ये परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। एक महीने में अगर आप देखो तो जहां शुरू हुआ 8 रुपए 10 पैसे पर, आज वहीं पर यह ट्रेड कर रहा है। बीच में तेजी जरूर बनी थी क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए थे, लेकिन वापस वहीं पर है। अच्छे रिजल्ट का भी कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ है यहां पर। अब देखिए, एक साल में देखिए तो 24% की गिरावट जरूर है। 13 रुपए तक पहुंच गया था, उसके बाद लगातार ये टूट ही रहा है। 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में जो सबसे बड़ा इसने लो बनाया था वो 5 रुपए के आसपास था, 4 रुपए 90 पैसे। वो कोविड के वक्त बना था, उससे पहले से ये लगातार टूट रहा था। ठीक है, कोविड से पहले 2017 से ही ये लगातार टूट रहा था, और अभी अगर देखें तो ये उसी के आसपास है। मैक्सिमम अगर हम देखें, मैक्सिमम जब से इसका आईपीओ आया तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो मेनली यहां पर अगर मैं बात करूं साल 2004 की, ठीक है, तो शेयर था 4 रुपए का। ठीक है, 4 रुपए का शेयर आज 2004 के बाद, आज इतने सालों बाद सिर्फ डबल हो पाया है, जबकि इससे अच्छा रिटर्न आपको बैंक एफडी में मिल जाएगा। और इवन जो अगर मैं हाई और लो की बात करूं तो 4 रुपए के आसपास का लो है 2004 से लेकर अब तक का। इससे पहले ये साल 2000 में ये 1 रुपए के आसपास भी हुआ करता था, लेकिन मैं 2004 को यहाँ पर कंपेयर करूंगा। और जो हाईज इसने बनाया था वो बना है सिर्फ 33 रुपए के आसपास। मतलब प्राइस रेंज को आप देखो, इतने सालों में प्राइस रेंज को आप देखो कि कोई अच्छा प्राइस रेंज है ही नहीं यहां पर। शेयर ना ही कोई अच्छे प्राइस पे कभी गया है, और टूटने की भी बात करें तो कोई उतना बड़ा प्राइस रेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे खराब हालत 2018 से लेकर अब तक देखने को मिली। उससे पहले भी इस तरीके की गिरावट हमें देखने को मिली थी जब .com बबल चल रहा था। 2008 का पीरियड था, बहुत ही खराब रहा सबके लिए। तब भी इस तरीके की गिरावट थी, 21 रुपए के आसपास शेयर पहुंच गया था, टूट के 4 रुपए तक पहुंचा। लेकिन वापस रफ्तार इसने पकड़ी जरूर थी और अब वापस टूट रहा है। दोबारा रफ्तार पकड़ सकता है ये, अगर अच्छी खबरें यहां पर कंटिन्यू रही तो। साउथ इंडियन बैंक को लेकर अगर हम देखें तो स्मॉल कैप शेयर है, छोटी सी बैंक है ये। 1680 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 67 लाख है एनएससी में, और बीएससी में 23 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात करें हम, बैंक की बात करें सॉरी, तो रेवेन्यू में कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के मार्च क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 1700 करोड़ था, अभी उल्टा कम हुआ है, वो होकर 1635 करोड़ हुआ है। लेकिन 272 करोड़ का मुनाफा कमाया इन्होंने, और ये ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है। यहां पर अगर आप देखो तो साउथ इंडियन बैंक पोस्टेड ऑल टाइम हाई प्रॉफिट 272 करोड़ इन Q4। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा मुनाफा किसी भी क्वार्टर में इस बैंक ने नहीं कमाया है। देखिए, साउथ इंडियन बैंक पोस्टेड ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट ऑफ 272 करोड़ इन Q4। अगर हम बात करें पिछले साल इसी क्वार्टर में तो 6.25 करोड़ के आसपास का मुनाफा था। ठीक है, इवन पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ का इनको लॉस भी हो चुका है। तो कंपनी, बैंक उतने अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। अब देखो क्यों प्रॉफिट बढ़ा है, तो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है उन्होंने कहा है कि बैंक कुड रजिस्टर नेट ग्रोथ इन सीएएसए एंड रिटेल डिपॉजिट्स ऑन लायबिलिटी साइड, हाई रेट अकाउंट्स इन कॉर्पोरेट सेगमेंट, गोल्ड लोन, ऑटो लोन एंड असेट्स साइड। ड्यूरिंग द ईयर एंड March 31st, the bank could make robust recovery in upgradation in NPA accounts amounting 1,307 crore compared to 324 crore during the corresponding previous year। तो एनपीए की बात करें तो वो रिड्यूस हो रहे हैं, जो एक अच्छी बात है इस बैंक के लिए। और दूसरी बात, जो की फोकस की बात करें
तो सेगमेंट लाइक बिजनेस लोन, गोल्ड लोन एंड एसएमई विल बी की फोकस एरिया है इनके लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 विथ स्ट्रॉन्ग बैकिंग ऑफ डिजिटल बैंकिंग कैपेसिटी। द बैंक विल कंटिन्यू टू कॉर्पोरेट बैंकिंग बुक मेंटेनिंग क्वालिटी एंड वेल रेटेड पोर्टफोलियो। तो देखो सिंपल चीज है, बैंक धीरे धीरे एनपीएन के कम हो जरूर रहे, लेकिन जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस बैंक का वो यही है कि कोई बड़ा मोमेंटम यहां पर देखने को मिलता नहीं है। अब देखो 34 का हाई है, इतने सालों में 34 का हाई है और लो बना है 1 रुपए के आसपास। वो साल 2000 से भी पीछे, मतलब साल 2000 में था ये, और 2004 में 4 रुपए के आसपास था। तो देखो परफॉर्मेंस वाइज देखें तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो नतीजे आए हैं और जो कमेंट्री आई है वो अच्छी कमेंट्री है, उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। यहां पर साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार टूट रहे हैं, ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। अब देखना होगा कि कुल मिलाकर 2022 में किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया है। ओवरऑल देखा जाए तो बैंक जो होगा वो डेफिनेटली 2021 के मुकाबले कम ही प्रॉफिट नजर आएगा, क्योंकि इससे पहले के जो 3 क्वार्टर रहे हैं, लास्ट क्वार्टर में डेफिनेटली 272 करोड़ का मुनाफा कमाया जरूर है, लेकिन इससे पहले के क्वार्टर्स में बैंक ने लगातार लॉसेस दिखाए हैं। तो उसको अगर हम एवरेज भी करेंगे तो उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। और रेवेन्यू साइड अगर देखें तो वो भी डिक्लाइन मोड में है, ठीक है। रेवेन्यू साइड डेफिनेटली डिक्लाइन मोड होगा 2022 में, क्योंकि इनका जो एवरेज रेवेन्यू है वो 1500 से 1600 करोड़ के आसपास नजर आया है। साउथ इंडियन बैंक खरीदारी का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। शेयर दिखने में 8 रुपए का है, सस्ता लगता है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज महंगा है। 37 का पी है और सेक्टर पी 19 का है, तो ये महंगा है। कंपेयर भी अगर हम करें, एचडीएफसी बैंक का 19 का पी रेशियो है, मतलब एचडीएफसी बैंक से भी महंगा है ये। आईसीआईसीआई बैंक का भी 19 का पी रेशियो है, तो उससे भी महंगा है ये। एक्सिस बैंक का 14 का पी रेशियो है, तो उससे भी महंगा है। कोटक 30 का पी है, कोटक महिंद्रा बैंक, उससे भी महंगा है क्या। तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई शेयर पेनी स्टॉक लग रहा हो मतलब ये सस्ता है, सस्ता नहीं है। वैल्यूएशन वाइज ये महंगा है। यहां पर अगर हम बात करें, होल्डिंग्स की बात करने जाए तो प्रमोटर तो है ही नहीं, म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक वालों के पास 16.53% की होल्डिंग है। अब बात करेंगे रिटेल और अदर्स की, 76.11% की होल्डिंग है, जिसमें से ज्यादा होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है 54.08%। एफआईएल के पास 7.36% की होल्डिंग है। जो नतीजे इनके आए हैं वो आए थे 13 मई को, आज हुई है 22 मई, 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस रिजल्ट का कोई पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को नहीं मिला है। टूटा जरूर था, कोई उतना अच्छा बाउंस बैक देखने को नहीं मिला है, तो इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है हमें इस नतीजे का। तो साउथ इंडियन बैंक में यही कहूंगा कि देखो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी के जो मौके हैं वो 7 रुपए के आसपास नजर आएंगे, 7 साढ़े 7 रुपए के आसपास नजर आएंगे, और प्रॉफिट वाला जो दौर होगा वो 11 से 12 रुपए की रेंज में होगा। खरीदारी करी है, बने रहो यहां पर। 10 रुपए के ऊपर निकलेगा, बिकवाली के मौके बनेंगे। फ्रेश बाइंग के मौके 7 से साढ़े 7 रुपए की रेंज में होंगे, लेकिन अगेन कहना चाहूंगा फंडामेंटली कोई उतना अच्छा बैंक ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा पैसा यहां पर फंसा के रखें। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में किसी शेयर में खरीदारी करनी है तो पहला प्रेफरेंस मेरा होगा एचडीएफसी बैंक, उसके बाद ये साउथ इंडियन बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी आईसीआईसीआई पहला प्रेफरेंस होगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो आईडीएफसी हो गया, साउथ इंडियन हो गया, यस बैंक हो गया, ऐसे फेडरल बैंक हो गया, उस छोटी बैंकों पे जा सकते हो, लेकिन पहला चॉइस आपका हमेशा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई होना चाहिए। तो साउथ इंडियन बैंक डेफिनेटली अच्छे नतीजे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, मतलब जब अगले क्वार्टर में आएंगे कैसे होंगे वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब इनके ऊपर प्रेशर बन रहा है। अब इन्होंने बेंचमार्क सेट किया है 272 करोड़ के प्रॉफिट का, अब इनको वो मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल नजर आता है। तो अभी के लिए साउथ इंडियन बैंक डेफिनेटली खरीदारी करी है तो बने रहिए। पोटेंशियल है कि यहाँ से इस पॉजिटिव खबरों के चलते 9-10 रुपए के आसपास जा सकता है शायद, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की जरूरत इस लेवल पे नहीं है। 7 रुपए के आसपास मिले वहां पे करिए, और अगेन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी गलती से भी यहां पर फंसा के मत बैठ जाइएगा।
छोटी मोटी क्वांटिटी कर सकते हो ऐड। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।